ट्रंप ने एक और बड़ा झटका दे दिया, कह लें कि हिंदुस्तान को, इंडिया को। और जो मेन झटका दिया है वो ये है कि जी ट्रंप ने यूएस ने स्पेशली अगर देखा जाए, यूएस गवर्नमेंट ने अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के लिए 1.2 बिलियन का जो लोन है वो देने को तैयारी पकड़ ली है। और क्वाद की पनाहगाह, सेना के शिकंजे में जकड़ा और आर्थिक बदहाली से जूझता पाकिस्तान एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय मदद के सहारे खड़ा होने की कोशिश कर रहा है। जो सारी की सारी इन्वेस्टमेंट है ये बलोचिस्तान के अंदर होगी और बलोचिस्तान के जो मिनरल है वो वहाँ से इराडिकेट किए जाएंगे और उनको यूटिलाइज किया जाएगा। तेल निकलेगा, तेल निकलेगा, तेल निकलेगा। ये देखें ऑयल रिजर्व, ये देख रहे हैं कौन कह रहा है कि ऑयल नहीं है। एक दिन इस मैसिव ऑयल रिजर्व से इतना तेल बनाएंगे कि भारत भी तेल खरीदेगा। मुझे ये बताएं सर, ये कौन है, कौन ये गुनहगार, कौन शरारती बंदा है जो ये कह रहा है कि ऑयल नहीं है। देखिए ऑयल के ढेर लगे हुए हैं, ड्रम के ड्रम ऑयल, ये ड्रम आप देख रहे हैं ऑयल का, ये तेल का आप ड्रम देख रहे हैं। सर मैं आपसे एक दफा आपसे पूछ रही हूँ, आप सबसे पूछ रही हूँ, आप कह रहे हैं कि ऑयल नहीं है। 0.021% जो फ्यूचर के लिए। साथ में हम लोग बात करेंगे कि जहां पर बड़ी से बड़ी कंपनी गूगल, अमेजोन और स्पेशल और भी बहुत सारी कंपनीज की बात करें तो 17 बिलियन, 16 बिलियन, 15 बिलियन ये लोग इन्वेस्ट करते हुए इंडिया में नजर आते हैं। तो ट्रंप की जो इस बार बड़ी प्रायोरिटी बन गई है वो पाकिस्तान बना है और पाकिस्तान के लिए इतना बड़ा लोन अप्रूव कर दिया है। हमारे पाकिस्तानी कह रहे हैं ना 4th लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, ये खुद लाहौरी झूठ बोलते रहते हैं। इनका कुछ भी नहीं है, ये इतना ही है, नामात्र के बराबर तेल है पाकिस्तान में। ये मतलब 0.5% भी नहीं है, 1% भी बहुत बड़ी बात है, ये 0.5% भी नहीं है। मौजूद है, इनसे पूछेंगे कि सर ट्रंप की बढ़ती दिलचस्पी पाकिस्तान की तरफ और ट्रंप का बढ़ता हुआ गुस्सा भारत की तरफ, क्या इंकशाफात होने वाले हैं और किस तरफ इशारे किए जा रहे हैं? जी पहली बात तो ये है कि इस वक्त जो रिलेशन है ना पाकिस्तान, इंडिया और अमेरिका, तो उसमें अगर कंपैरेटिवली आप लोग कंपैरिजन करें तो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट अगर देखा जाए तो वो पाकिस्तानी गवर्नमेंट के जो रिलेशन है वो अमेरिका के साथ एज कम्पेयर टू इंडियन गवर्नमेंट वो बेटर है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF ने पाकिस्तान के लिए करीब 1 अरब अमेरिकी डॉलर के नए फंड को मंजूरी दी है, जो भारतीय मुद्रा में 10,000 करोड़ रुपए से अधिक बैठता है। उसकी रीज़न ये है कि पाकिस्तान वन साइडेड है, पाकिस्तान रशिया के साथ किसी किस्म की किसी डील में नहीं आ रहा, कोई रिलेशन जो वो बिल्ड नहीं कर रहा। इसी इंडिया, अमेरिका और पाकिस्तान और रशिया की डील में पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो भी जा चुकी है। आपको पता है 2022 में इमरान खान की गवर्नमेंट जो है वो गई थी। तो आपके ट्रंप के नज़दीक जो है ना वो एक छेड़ जो है ट्रंप की वो है प्यूटन, ठीक है। यह मदद ऐसे वक्त मिली है जब पाकिस्तान गंभीर बाढ़, रिकॉर्ड तोड़ महंगाई, खाद्यान्न संकट और लगातार बढ़ते राजकोषीय दबावों से जूझ रहा है। प्यूटन की छेड़ है कि जो बंदा प्यूटन की तरफ जाता है या प्यूटन या रशिया की तरफ झुकाव रखता है जो भी बंदा, तो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अपने आप को उससे अलहदा करने की या जुदा करने की कोशिश करता है। अमेरिका ने दोस्तों भारत को एक बड़ा झटका दे दिया है। अमेरिका ने दोस्तों भारत पर टैरिफ की तो बात की, इसके साथ दोस्तों हम आपको बता दें पाकिस्तान को 1.5 बिलियन लोन दे दिया है। दोस्तों पाकिस्तानी का मोगम्बो खुश हो गया क्योंकि पाकिस्तानियों को तो चाहिए लोन ही, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई मरे कोई जिए, उनको लोन चाहिए। पाकिस्तान की आवाम बिलखलाए रोए, उन्हें कोई मतलब नहीं है, उनका देश चलना चाहिए और उनका देश चलता है लोन से। और ये लोन दोस्तों इसलिए दिया गया है जो पाकिस्तान के जो बलूचिस्तान में मिनरल्स निकलते हैं, तेल के मिनरल्स निकलते हैं, उन पर कब्जा करने के लिए। और इस पर पब्लिक क्या कहते हैं सुनिए आप भी। इसके अलावा जो मई में एक इंसिडेंट हुआ इंडिया पाकिस्तान का, उसकी कंट्रीब्यूशन भी है कि उसमें जिस तरह पाकिस्तान ने अपना स्टांस रखा और जिस तरह रिस्पॉन्स किया पाकिस्तान ने, उस पे भी ट्रंप जो है वो एक इम्प्रेसिव रिस्पॉन्स था ट्रंप के नज़दीक। और उससे ये लगा कि वाकई पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान के पास ऑथेंटिसिटी है, पाकिस्तान के पास इतनी कैपेसिटी है कि डिस्पाइट ऑफ के 7 टाइम आपसे एक बड़ा ग्रेटर मुल्क है और उसको आप इतना स्ट्रॉन्ग जो है वो रिप्लाई दे रहे हैं। उसके अलावा क्योंकि जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने ट्रंप के लिए नोबेल पीस प्राइज़ के लिए उन्हें नॉमिनेट भी किया। फिर पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने उन्हें रिकग्नाइज़ भी किया कि पाक इंडिया वॉर जो थी, जो एक झड़प थी पाकिस्तान इंडिया की, उसमें मेजर कंट्रीब्यूशन उसे स्टॉप करवाने में वो भी डोनाल्ड ट्रंप का था। तो इस वजह है यहाँ पे पाकिस्तान जो ये कहता है कि इसके पास इतना ऑयल रिजर्व, दोस्तों ये एक तो बात है ऑयल रिजर्व की, ये किस क्वालिटी का है अभी तक ये पता नहीं लगा, ये कितना निकल सकता है ये भी पता नहीं लगा। अरबों डॉलर लगेंगे इसको निकालने में, इसको रिफाइन करने में, वो पैसा कौन लगाएगा? अगर अमेरिका वो पैसा लगाता है
अगर ट्रंप कहता है ठीक है मैं सैंक्शन करता हूं $5 अरब, उदाहरण दे रहा हूं आपको, $5 अरब का हो सकता है कम लगे, ज्यादा मुझे नहीं पता। से ट्रंप, क्योंकि अपनी तारीफें भी ट्रंप को जो है वो बड़ी पसंद होती हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि पाकिस्तान और इंडिया की अगर हिस्ट्री देखी जाए ना, तो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट तो पाकिस्तान के रिलेशन ख़राब होते ही हैं, चाहे 9/11 हो जाए, चाहे अलकायदा के टाइम की बात आ जाए, अफगानिस्तान में अटैक की बात आ जाए, या अफगानिस्तान से प्रॉक्सीज जो हैं जो कि अमेरिका के खिलाफ चल रही तब से बात आ जाए, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट तो पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशन ख़राब होते रहते हैं, लेकिन मिलिट्री टू मिलिट्री जो है पाकिस्तान की, वो कभी भी रिलेशन हमेशा हमारे ऑलमोस्ट बैलेंस ही रहते हैं। क्योंकि जो रीज़न ये है कि पाकिस्तान की मिलिट्री जो है वो एज़ कम्पेयर टू गवर्नमेंट वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट की गारंटी कोई नहीं होती। अभी तक आपने देखा कि 78 ईयर्स में पाकिस्तान की कोई भी गवर्नमेंट जो है उसने 5 ईयर्स जो है वो पूरे नहीं किए, या कोई भी प्राइम मिनिस्टर जो हेड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट जो है उसने पूरे नहीं किया। इसमें अगर इंडिया को देखा जाए तो इंडिया एक दुनिया की बड़ी जमहूरियत है जहाँ पे अगर ट्रंप कहता है कि डन निकालो और अमेरिकन निकालते हैं वो तेल, तो सबसे पहले अमेरिकन बोलेंगे यार जो हमारी लागत है वो पूरी होगी, फिर हम अपना मुनाफा लगाएंगे, उसके बाद जो पाकिस्तान को आएगा वो आएगा। बीच में चाइना का खेल है। तो दोस्तों ये सारी की सारी चीजें इतनी कॉम्प्लिकेट हो रखी हैं। एक प्राइम मिनिस्टर जो है वो 15 17 साल जो है उसको जवाहरलाल नेहरू को देख रहे हैं, अभी नरेंद्र मोदी की तीसरी टर्म जो है वो चल रही है, तो वहाँ पे उनकी मिलिट्री कमज़ोर है। जहाँ पे किसी मिलिट्री डिसीजन की बात आती है, मशरक़ वस्ता में अगर अमेरिका को अपने किसी किस्म की मिलिट्री सपोर्ट चाहिए होती है, तो पाकिस्तान कंपैरेटिवली उन्हें अपने बेनिफिट्स माइंड में रखते हुए जो है पाकिस्तान उन्हें जल्दी जो है वो उसमें सपोर्ट कर देता है, एज़ कम्पेयर टू इंडिया की मिलिट्री को तो फॉर्मल अप्रूवल लेते लेते जो है वो महीनों गुजर जाते हैं। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान ने अपने डिफेंस डॉक्ट्राइन इस हिसाब से बनाई हुई है कि हमने मैक्सिमम पावर्स जो हैं वो अपनी मिलिट्री को जो है वो असाइन की हुई हैं, कि मिलिट्री के हवाले से या डिफेंस स्ट्रेटजी के हवाले से या मिलिट्री स्ट्रेटजी के हवाले से, स्ट्रेटेजिक डेप्थ के हवाले से कोई भी डिसीजन होते हैं तो वो मिलिट्री इजीली विदाउट कंसीडरिंग एनी गवर्नमेंट, विदाउट कंसीडरिंग एनी हेड ऑफ। तो पाकिस्तान को अमेरिका ने यानी डोनाल्ड ट्रंप ने दोस्तों 1.2 बिलियन का लोन दे दिया है। कभी IMF से लोन लेते हैं, कभी अमेरिका उनको लोन ले देता है। अमेरिका दोस्तों अपने फ़ायदे के लिए पाकिस्तान को लोन देता है, पाकिस्तान के फ़ायदे के लिए अमेरिका लोन नहीं देता। और पाकिस्तानियों का कहना है कि ये भारत को बड़ा झटका है। भाई भारत को बड़ा झटका नहीं है, भारत की तो रशिया से भी ट्रेड हो रही है, अमेरिका से भी ट्रेड हो रही है, 10 साल का मुआहदा हो रहा है। इसमें भारत को कोई बड़ा झटका नहीं है, झटका पाकिस्तान को है। जो पाकिस्तान में दोस्तों बलूचिस्तान में जो मिनरल्स निकलते हैं उनको दोस्तों अमेरिका कब्जे में करेगा, अमेरिका उनकी जांच करेगा, अमेरिका उन पर काम करेगा। तो फायदा किसका होगा? अमेरिका का होगा। पाकिस्तान को तो अमेरिका ने लोन दे दिया, लोन के नीचे दाब दी, उनसे लोन ही नहीं उतरेगा और कब्जा किसने कर लिया? अमेरिका ने। तो दोस्तों ये पाकिस्तान को झटका है ना कि इंडिया को झटका है। इंडिया अपने देश में किसी देश को काबू करने नहीं देता और इंडिया किसी देश का लोन नहीं लेता कि लोन देके अपने देश को बेचना। ये पाकिस्तानी ही कर सकते हैं। और ये वीडियो देखकर आपकी क्या राय? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर देना। हम मिलते हैं आपको कोई और नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय।